गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो बात कर रहे हैं लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात की थी। 7 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, उसने कहा है कि फॉर द केमिकल रिएक्शंस 3x प्लस बाई रिवर्सिबल x3y। ये आपको दिया गया है। उसने क्या कहा है कि फॉर द केमिकल रिएक्शंस 3x प्लस बाई रिवर्सिबल x3y। उसने क्या कहा है कि द अमाउंट ऑफ x3y, जो x3y की अमाउंट है, x3y की जो क्या है अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ x3y एट इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाई। देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और वो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट में है ना, अमाउंट ऑफ x3y एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में x3y की जो अमाउंट है वो किससे प्रभावित होगी, किसका इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल लगता है, ली चैटले प्रिंसिपल। तो ऑलवेज याद रखिए, अगर आपसे कभी भी कोई केमिकल रिएक्शंस दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि जो प्रोडक्ट बना है उसकी जो अमाउंट है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या किस किस का इफेक्ट उस पर पड़ेगा, तो देखिए तीन ही चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, टीपीसी से, बस इनका इफेक्ट पड़ना होता है। इन तीन के सिवा किसी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर का, आपका प्रेशर का और आपका कंसंट्रेशन का। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन में और आपका जो प्रोडक्ट बनता है और पूछा जाता है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर किस किस का इफेक्ट पड़ेगा, तो सिर्फ तीन का ही पड़ता है, टीपीसी का, आपका टेम्परेचर का, प्रेशर का और कंसंट्रेशन का। उसके सिवा किसी का भी कोई इफेक्ट आपके प्रोडक्ट पर नहीं पड़ने वाला है। तो याद रखेंगे किस किस का पड़ता है, टेम्परेचर का, प्रेशर का और कंसंट्रेशन का इफेक्ट किस पे पड़ता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनने वाले प्रोडक्ट पर। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है आपको, एक रिएक्शंस दी गई है। रिएक्शंस क्या है आपके पास, 4a प्लस 5b 4x प्लस 6y। और उसने यहाँ पे आपसे क्या कहा है, यूनिट पूछा है। किसका यूनिट पूछा है, केसी का यूनिट पूछा है। तो केसी का भी पूछ सकता था और आपसे यहाँ पे किसका पूछ सकता था, केपी का भी पूछ सकता था। तो देखिए अगर आपसे वो केसी की यूनिट पूछ रहा है तो केसी की यूनिट जो होती है वो आपको होता है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। और मान लीजिए वो आपसे केपी की पूछ रहा है तो वो होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम की पावर डेल्टा एन। लेकिन आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसकी पूछी गई है, केसी की पूछी गई है। अब निकालना क्या होगा यूनिट के लिए, आपको डेल्टा एन निकालना होगा। तो डेल्टा एन कैसे निकल सकता है, आप देखिए आपको क्या करना है, डेल्टा एन कैसे निकाला जाता है आपको पता है, प्रोडक्ट के मोल्स, कितने प्रोडक्ट्स के मोल, 4 इसके हैं 6 इसके हैं, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया आपका 10, माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं, 4 यहाँ है 5 यहाँ है, तो 4 5 कितने हो गए 9, तो डेल्टा एन कितना आ गया आपका 1। अब केसी की यूनिट क्या होती है आपको पता है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन कितना हो गया 1, तो क्या यूनिट आ गया आपकी, मोल पर लीटर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, ये आपकी यूनिट हो जाएगी। इस तरह से आपको निकालना है। जब भी कोई रिएक्शंस दी जाएगी और आपसे क्या पूछा जा रहा है, वो आपसे केपी या केसी की यूनिट पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया है केसी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, और केपी की होती है एटीएम की पावर डेल्टा एन। आप डेल्टा एन निकालिए, उसको यहाँ पे रख दीजिए, आपकी यूनिट आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है आपसे कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शंस। उसने पूछा है कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शंस के लिए हम इक्विलिब्रियम को कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस दी गई है आपकी, वो क्या दी गई है, P4 दिया गया है। ये कैसा दिया गया आपका, सॉलिड। चलिए, उसके बाद ऑक्सीजन दी गई है, कैसे दी गई है आपको बेटा, गैस दी गई है। और नेक्स्ट रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना है, इस रिएक्शंस में नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, वो भी सॉलिड बना है। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, जो आपका इक्विलिब्रियम है, वो आपका किस में काम करता है, गैसियस स्टेट में या प्योरली लिक्विड स्टेट में काम करता है। सॉलिड स्टेट में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं लगता है। तो जब सॉलिड स्टेट में इक्विलिब्रियम नहीं आता है
तो इसका मतलब क्या है, ये भी खत्म हो गया और आपका ये भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सिर्फ गैस पे यहाँ काम करेगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं, के सी इक्वल जो प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट तो यहाँ पे काम कर नहीं रहा है क्योंकि प्रोडक्ट कैसा हो गया, आपका सॉलिड हो गया, तो इसको हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ये हो गया। अब किस पे डिपेंड करता है, ओनली गैस पे डिपेंड करता है। तो जब गैस पे डिपेंड करता है तो गैस में कौन है, ऑक्सीजन है। आपने O2 लिख दिया। कितने मोल दिए गए इसके, 5। तो जो मोल होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पावर में। तो के सी इक्वल 1/O2 की पावर 5। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। याद कर लेंगे ना आप, इस तरह से आपको इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, उसने कहा है कि इफ x इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर द रिएक्शन N2O4 reversible to NO2, if x is the degree of dissociation for the reactions N2O4 reversible to NO2, what are the total number of moles at equilibrium। इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आपको दिया गया है। उसने पूछा है x अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो इस रिएक्शंस के लिए तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। देखिए जब भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। आप अपनी रिएक्शंस देखिए क्या दी गई है। इसमें आपको दिया गया है N2O4 2NO2। इस रिएक्शंस के लिए आपसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है। तो देखिए पहले क्या करना है आपको, जब हम इनिशियल टाइम लेंगे 0, ओके, ऑलवेज याद रखिए जब भी हम इनिशियल टाइम 0 लेते हैं तब हमारा प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। तब जो भी कुछ होना है हमारा इससे होना है, रिएक्टेंट से। तो कितना मोल ले लिया हमने इसका, सपोज मान लीजिए इसका 1 मोल है, तो इसका कितना होगा, 0। याद रखना जब भी आप इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कर रहे हैं, जब इनिशियल टाइम आप 0 लेते हैं तो हमें सिर्फ रिएक्टेंट की बात करनी होती है, प्रोडक्ट की बात नहीं करनी होती। लेकिन जैसे ही हम इस टाइम को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ले जाते हैं, अब इक्विलिब्रियम पे ले जाने का मतलब क्या है कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ। अब जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा, इस रिएक्टेंट में कमी आएगी और जो कमी इस रिएक्टेंट में आएगी उतना ही इंक्रीजमेंट किस में होगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा। अब हमने क्या माना कि जैसे हमने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया तो इसमें एक्स की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, एक्स की। अब जितना का इसमें कमी हुई है इतना इक्विलिब्रियम में वो प्रोडक्ट में जाएगी। समझ गए ना, मैं फिर से बता रहा हूँ। आपने रिएक्शंस लिखा, जैसे इनिशियल टाइम 0 है तब हमें प्रोडक्ट से कुछ नहीं लेना है, हमें किससे लेना है, सिर्फ रिएक्टेंट से लेना है। अब हमने इसका कितना मोल माना, 1, तो इसका कितना हो गया, 0। लेकिन जैसे ही हमने इस टाइम को 0 से इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शंस को स्टार्ट किया, और हमने जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने पे क्या होगा, आपको पता है कि इसमें क्या आएगी, कमी, और जो कमी इसमें आएगी वो इंक्रीजमेंट किस में करेगी, प्रोडक्ट में। तो हमने क्या किया, जैसी रिएक्शन स्टार्ट हुई इसमें एक्स की कमी हुई तो इसमें एक्स की क्या होगी, बढ़ोतरी हो गई। अब कितना मोल है, 2x, तो ये हो गया, इतना कर लिया। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मोल कितने आए, 1 माइनस एक्स, 2x। अब उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस एक्स प्लस 2x, सबको जोड़ लेंगे। अब माइनस के एक एक्स से प्लस का एक एक्स कर दिया तो प्लस का कितना बचा, 1, तो 1 प्लस एक्स। तो किसी भी रिएक्शंस में जब भी आपसे मोल्स पूछा जाएगा तो आपको यही शॉर्ट कॉन्सेप्ट लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 1 प्लस एक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, देखते हैं। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट आर 2.5 into 10 की पावर -4 एंड 7.5 into 10 की पावर -4, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा है, ये हो गया है। अब उसने यहाँ पे आपको दो चीजें दी है, एक क्या दिया, फॉरवर्ड, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, के एफ। अरे क्या दिया उसने, बैकवर्ड, उसको क्या मान लेते हैं, के बी। बहुत ईजी है लेकिन बताना जरूरी है। अब यहाँ पे जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड के लिए कितना दिया गया है, 2.5 इंटू 10 की पावर -4, और बैकवर्ड कितना दिया गया है आपको, 7.5 इंटू 10 की पावर -4। अब इतना हो गया। अब आपको पता है के सी इक्वल क्या होता है, के सी इक्वल आपको पता है ना,
क्या होता है, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻4, और बैकवर्ड कितना दिया है, 7.5 इंटू 10⁻⁻4। इससे ये कट जाएगा, पॉइंट से ये पॉइंट, तो कितना आ गया आपका 1/3। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन पता होना चाहिए, आप इसको भी याद रखिए जब भी आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये तीन बातें हो गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, कोई सी भी दो बातें आपको दी जाएंगी, एक आपसे पूछी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और 14 ये आते रहते हैं, ध्यान से सुनना। देखो उसने क्या कहा है 13 क्वेश्चन में, एक रिएक्शन दी गई है, फॉर ए रिएक्शन H2 + I2 रिवर्सिबल 2HI एट 721 केल्विन। ओके, द वैल्यू ऑफ Kc इज 50। एक रिएक्शन दी गई है, उस रिएक्शंस में आपको जो Kc दिया गया है वो 50 दे दिया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ Kc इज 50 इफ 0.5 मोल्स ईच ऑफ H2 एंड I2 इज एडिड टू द सिस्टम। उसने क्या किया है, 0.5 मोल H2 के और 0.5 मोल I2 के is added to the system. Okay, the value of equilibrium constant will be, ठीक है। उसने कहा है, अब उसने क्या कहा है, फॉर ए रिएक्शंस में 0.5 मोल किसके दे दिया आपको, H2 के, 0.5 मोल किसके दे दी उसने, I2 के, ये ऐड किया है। तो उसने पूछा कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, क्या आएगी, 0.02, 0.2, 50 या 25। देखिए क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, देखिए उसने क्या कहा, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इसमें पेन को नहीं उठाना है। उसने क्या कहा है, फॉर ए रिएक्शन H2 + I2 रिवर्सिबल 2HI एट 721 केल्विन। यहाँ पे उसने Kc दे दिया है आपको, जब उसने Kc दे दिया है आपको, इक्विलिब्रियम दे दिया, अब उसके बाद चाहे वो कितने मोल्स किसी के लेता रहे, इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि Kc जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर इक्विलिब्रियम का आपके पास आता है और उसमें आपने उसने आपको Kc की वैल्यू दे दी है और उससे अलग अगर वो उस रिएक्शंस में किसी के मोल्स ऐड भी कर रहा है तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। याद रखना, दो ही चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ता, कैटलिस्ट का नहीं पड़ता है। अगर किसी भी रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम के कैटलिस्ट लिखा आ जाए तो इक्विलिब्रियम जो क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा वही उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और मोल्स का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट। याद रखना ये बात, ठीक है। तो चाहे वो 0.5 मोल का है, चाहे 10 मोल्स का है, 20 मोल्स का है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो एक रिएक्शन दी गई है, इन ए रिएक्शन A+2B रिवर्सिबल 2C 2 मोल ऑफ A 3 मोल ऑफ B एंड 1 मोल ऑफ C आर प्लेस्ड इन 2 liter flask and the equilibrium concentration of C is 1 mole per liter. The Kc for the reaction is very very most important questions. Okay, तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, टेक केयर।